एक रडार से गायब हो जाता है, एक आसमान पर राज करता है और एक आवाज से भी तेज चलता है। चलो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स को समझते हैं। B2 बॉम्बर, F-22 रैप्टर और हाइपरसोनिक मिसाइलें, सब सिर्फ 3 मिनट में। मिलिए B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से। ये UFO जैसा दिखता है और वैसे ही काम भी करता है। ये फ्लाइंग विंग स्टेल्थ के लिए बना है। रडार आई से मुश्किल से पकड़ पाता है। B2 18,000 किलोग्राम तक के बम ले जा सकता है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं, और बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये चपचाप दुश्मन के एयर स्पेस में घुसता है, अपने बम गिराता है और गायब हो जाता है। ऐसे सिर्फ 21 ही बनाए गए थे और हर एक की कीमत $2 बिलियन से ज्यादा है। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, पंखों वाला एक भूत है। अब F-22 रैप्टर दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये मैक 2 पर उड़ सकता है, आवाज की स्पीड से दुगनी, ईज में सुपर स्टेल्थ है और ये एयर टू एयर कॉम्बैट में राज करता है। ये अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला है, थ्रस्ट वेक्टरिंग की वजह से, जिसका मतलब है कि ये आसमान में लगभग किसी भी जेट को मात दे सकता है। F-22 मिसाइलें ले जा सकता है और अंदर ही बम रख सकता है, जिससे ये स्टेल्थी बना रहता है। इसका रडार कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, लॉक ऑन कर सकता है और देखे जाने से पहले हमला कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया ये अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। अब भविष्य की बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो गेम चेंजर हैं। ये मिसाइलें मैक 5 या उससे ज्यादा पर उड़ती हैं, यानी 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। ज्यादातर रडार सिस्टम्स के लिए ट्रैक करने को बहुत तेज और रोकना लगभग नामुमकिन। ये 2 तरह की होती हैं। पहली, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स स्पेस में लॉन्च की जाती हैं, फिर तेज स्पीड से नीचे ग्लाइड करती हैं। दूसरी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें पूरी फ्लाइट में पावर से चलती हैं और एक प्लेन की तरह नीचे उड़ती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश, चाइना और रशिया इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की रेस में हैं। ये मिनटों में टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं देते। B2 शैडोज पर राज करता है, F-22 आसमान पर राज करता है और हाइपरसोनिक मिसाइलें भविष्य पर राज कर सकती हैं। और ऐसे ही तेज तर्रार डिफेंस ब्रेकडाउन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।